नमस्कार, मैं हूं विनोद महिला। आप देख रहे हैं द मुद्दा। इस समय मैं गांव फतुपुर में हूं और इस गांव में पंचायत चुनाव को लेकर कैसा माहौल है यह हम जानेंगे। कुछ यहां गांव के लोग बैठे हैं और इनसे बातचीत करेंगे। इस गांव में क्या माहौल है पंचायत चुनाव को लेकर, जिला परिषद का जो भी चुनाव है साथ साथ में उसको लेकर भी यहाँ की क्या तस्वीर है इसके बारे में जानेंगे। जी नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो शमशेर सिंह है जी। शमशेर जी कैसा माहौल चल रहा है यहाँ पर? बस अभी तारीख आई है चुनाव की जी, तो अब देखो भी क्या रंग बैठेगा क्या नहीं बैठेगा। 2-3 कैंडिडेट खड़े हैं, चुनावी चर्चा है गली गली में। अब तो जो पंचायत का चुनाव है ये ओपन में है इस बार या रिजर्व है? ओपन का लेडीज का है। ओपन का लेडीज का है। कितने कैंडिडेट मैदान में है? फिलहाल तो 4 हैं। 4 हैं। 4 हैं। अच्छा। और जिला परिषद को लेकर कैसा माहौल है इस बार? जिला परिषद का भी तो फिर कोई उम्मीदवार ही नहीं आया। उम्मीदवार कोई नहीं आया? कोई नहीं आया अभी तो वोट मांगने के लिए या कोई चर्चा के लिए। भी मैं भी खड़ा हूँ। जिस तरह इस बार जिला परिषद का ये वार्ड तो ओपन में है, लेकिन जो जिला परिषद की चेयरमैनी है वो रिजर्व है, तो क्या इसका भी कुछ असर पड़ रहा है? इसका सारा ही असर है जी। पहले तो जर्नल के डीपी भी कूद रहा था, मीण से पुनर्वसु भी कूद रहा था जी। तो चौधर तो रही नहीं। अब तो नु अभी मेंबर बनना, खाली मेंबर के लिए इतनी तो चौधर होती नहीं। फिर जी ये असर तो पड़ेगा सर। हमारे साथ कुछ युवा भी हैं और इनसे भी बातचीत करेंगे। और साथ साथ में ये देखिए गांव में जो हुक्का है इस पर 4-5 लोग अक्सर मिल जाएंगे पीते हुए। और अब मैं युवाओं से बातचीत करता हूँ। क्या नाम है जी अपना? मनोज है नाम। मनोज जी आप युवा हैं तो क्या उम्मीद रख रहे हैं कि नई जो पंचायत आएगी कैसी पंचायत आनी चाहिए? अच्छी, जो गांव का विकास करे, साथ सबको साथ लेके चले और जो सबको मान सम्मान करे। गांव में ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो मतलब ऐसे कोई कार्य जो नए सरपंच से उम्मीद है कि वो नया सरपंच उन कामों को करेगा? बस यही है, गांव में जो गलियाँ होती है, जो कॉलोनी यहाँ पे उसको काम करवाना, वहाँ पे रहा हुआ जो विकास का। ये लाइब्रेरी का है, स्पोर्ट का है, जो भी काम है इसको बनवाना। जिस सड़क से हम आए हैं, ये जो सड़क है ये देखिए, ये सड़क फतुपुर गांव में आती है कुरुक्षेत्र से। और हमने इस सड़क के जो हाल देखे हैं, इतना बुरा हाल है कि ये तो टूटी हुई सड़क है, तो आप लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता होगा। इसमें तो ऐसा है जी, जो हल्का विधायक MLA सुभाष सुधा जी है उसको पता है, लेकिन वो बना नहीं रहा जानबूझ के। तो हल्का विधायक सुभाष सुधा क्यों जानबूझ के नहीं बना रहे? पार्टीबाजी का जो सब उसको पार्टीबाजी बना रखे सब गांव में, इसके वजह से लगता है उसको। तो क्या आरोप लगा रहे हैं कि सुभाष सुधा बनवा नहीं रहे, तो उनको वोट तो लेनी होगी। अब जिला परिषद के चुनाव में वो वोट मांगने के लिए आएंगे। पूरा तो आज लगा ही नहीं, 5 साल हुआ ना आ सकता। पहले भी रहा भेजा तो जनता ना तो 2014 में हरा कर भेजा था और 2019 में क्या रहा? भी तो रहा था, दोनों में हरा दिया। अच्छा, ये कारण है कि 2 बार लगातार इस फतुपुर गांव में सुभाष सुधा चुनाव हारे थे। तो आपको लगता है इसी वजह से? अब मुख्यमंत्री तो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। वो तो कहते हैं भी गाँव किसी भी हरियाणा में कोई सड़क ऐसी टूटी है ही नहीं, पता नहीं है क्यों नहीं नजर आ रही जी। जी हमारे साथ एक बुजुर्ग हैं जी। क्या नाम है आपका? क्या नाम है जी? रामचंद्र जी। क्या कहेंगे आप? ये सड़क भी नहीं बनी है और दूसरे और भी गांव में विकास कार्य की जो जरूरत है, क्या क्या जरूरत है? विकास संगे तो बहुत ही जरूरत है समय के अनुसार बढ़ती रहो। विकास संगे तो जरूरत है, पर जो कमी महसूस कर रहे हो आप? मेन तो हमारे 3 रास्ते हैं। एक मीण जावा, एक सलारपुर रोड जावा, एक ये खेड़ी रामनगर की तरफ। तीनों रास्ते टूटे पड़े हैं। ये पता तो कोई ये वोट की राजनीति की गुस्सा कर रहे हैं। अभी मेरे तो गाँव में वोटा कम मिली तो मैं तो CM विंडो में लगाई भी हमारी सड़क के फोटो उतार के, कोई उसका भी जवाब नहीं मिल रहा आज तक। 2 महीने हो गए 3। कुछ तो वोट गई होगी यहाँ से भी? कुछ तो गई है वोट जी। तो 300 वोट तो मिली है उसने। तो उसका फिर भी जो से वर्कर हूँ अभी इधर एप्लीकेशन लगा लिया, विनती कर लिया उसके साथ। देखिए गांव फतुपुर में यहाँ ग्रामीण बैठे हैं गली में, हम इनसे बातचीत करते हैं और ये पहले से ही बैठे हैं। अक्सर गांव में ऐसे गलियों में बैठे रहते हैं लोग, हुक्का भी पीते रहते हैं, बातचीत भी करते रहते हैं। और अब तो पंचायत चुनाव का माहौल है और इन चुनाव में फतुपुर गांव की क्या तस्वीर बन रही है इस बारे में हम बातचीत करेंगे। जी क्या नाम है आपका? सुरेंद्र।
सुरेंद्र जी, आपके गांव में क्या तस्वीर बन रही है पंचायत चुनाव को लेकर? कितना उत्साह है? उत्साह जी पूरा। पूरा उत्साह है। हाँ जी। तो कितने कैंडिडेट हैं? 4-5 है जी। 4-5 कैंडिडेट हैं। वोट कितनी है इस गांव की? 1350 जी। 1350 के करीब वोट हैं। और जिला परिषद का भी और ब्लॉक समिति का भी चुनाव साथ साथ में है, तो इसको लेकर क्या चल रहा है? इसको लेकर भी चल रहा है। बड़ा उत्साह है। हाँ, उत्साह चल रहा है जी पूरा। जी जी जी। तो कुछ सब तो अपनी अपनी तैयारियां कर रहे हैं जी। कुछ गांव के ऐसे मुद्दे भी होंगे जो आप चाह रहे होंगे कि जो नई पंचायत बने और वो पंचायत उन कार्यों को कराए। कौन कौन से ऐसे कार्य हैं? बताओ भाई। जैसे जी, क्या नाम है आपका? जसमेर सिंह है जी। जसमेर सिंह जी, क्या क्या है ऐसे कार्य जो गांव के? ऐसा है जी, गांव में कार्य है तो आपके सामने ये देखो तालाब है, ये 5 साल से सफाई नहीं हुई इसकी। जी गांव में बीमारियां फैल रही, जी। वो गांव की फिरनियाँ खत्म हो रही। 5 साल से और गांव में कोई पिछले साल में कोई गांव में काम नहीं हुआ। पिछले 5 साल में गांव में कार्य नहीं हुआ। कारण इसका क्या रहा? बस जी करने वाले के ऊपर है। जो अच्छा गांव को सरपंच अच्छा आदमी है, गांव की तरक्की को लेकर चलेगा वो काम करेगा, जो नहीं चाहेगा वो नहीं करेगा। जिसके दिल में गांव की तरक्की होगी वही करेगा काम, वैसे थोड़ी करेगा कोई। क्या नाम है आपका? सुरजीत सिंह है जी। सुरजीत जी, क्या कमी रह गई सरपंच की पिछले? सरपंच जी कोई काम नहीं करे गाँव में, जी। कोई कुछ नहीं करे जी ना। अच्छा, हमारी जमीन बेच के खा गए जी। तो सामान्य वर्ग में था या रिजर्व था पिछली बार? सामान्य वर्ग में था जी। सामान्य वर्ग में था। तो इस बार कैसे पंचायत चुनोगे आप लोग? बढ़िया अच्छा चुनेंगे जी। जी। हाँ, जिला परिषद को लेकर भी क्या ऐसा माहौल है जो पिछली बार होता था? ना जिला परिषद वाला भी अच्छा आदमी था जी, हमारा पीछे था जो बने रहता। हाँ, तो अच्छा जिला परिषद के जो चेयरमैन गुरदियाल सुनेडी थे यहाँ, तो इस बार से तो काम करवाए थे? हाँ करवाए जी उन्होंने, अच्छा काम करवाए अच्छे जी। काम करवाए। हाँ, आपकी तो हम देखते इस सड़क से आए हैं, सड़क का तो बहुत बुरा हाल है। फिर क्या करा जी। तो गांव के लोग इकट्ठे होकर विधायक या सांसद के पास नहीं गए क्या? गए जी। अच्छा कहा अभी बनवाएंगे जी। अच्छा अच्छा। क्यों विधायक क्यों नहीं? विधायक तो सुभाषुदा है यहाँ। तो कर देने काम जी। काम नहीं करता है। इस गांव के क्यों नहीं करता? सब गांव में कर रहा है। ये सड़क तो टूटी पड़ी है। टूटी जब भी टूटी पड़ी। जी जी। इस तरफ भी कुछ बुजुर्ग बैठे हैं, हम इनसे भी बातचीत करते हैं। जी नमस्कार, क्या नाम है जी? नरेंद्र सिंह जी। जी, कैसा चल रहा है यहाँ चुनावी माहौल? ठीक चल रहा है जी। ठीक चल रहा है। हाँ, 3-4 आदमी खड़े हैं, देखो कौन बनेगा। कौन कौन खड़े हैं इस बार? यहाँ से एक तो मनदीप खड़िया जी, जी एक के नाम है देवेंद्र पीटो पाटो है खड़िया, जी। एक वो पिछला सरपंच खड़िया उसका भाई। अच्छा अच्छा। 3 खड़े जी। तो लेडीज में उनकी पत्नियां खड़ी होंगी? पत्नी खड़ी होंगी जो लेडीज में। यहाँ जेंट्स का है जी। जेंट्स का इस गांव में? अच्छा, सरपंच जेंट्स है यहाँ पर है? हाँ लेडीज का। लेडीज का है यहाँ? हाँ इनकी पत्नियाँ खड़ी होंगी। इनकी पत्नियां खड़ी हैं। हाँ जी। पत्नियाँ ने पूछता नहीं कोई, नाम तो नहीं का चलेगा, यही करेंगे। अच्छा, पत्नी ने कोई पूछता नहीं? पत्नियाँ तो ये पढ़ी लिखी तो होंगी जो कैंडिडेट होंगे? नहीं बहू है तो इसे ना खड़ी कर रहा हूँ जी। पुरानी तो पढ़ी लिखी नहीं इतनी। अच्छा, ये नाम मात्र बनती है फिर? अच्छा, काम ये खुद ही करते हैं? करेंगे, आदमी जो बने वो करेगा काम। वही करेगा। वही करा जी। तो हर बार ऐसी होता है कि जब भी लेडीज सरपंच बनती है? ऐसी है जी, हर बार ऐसी हो। जब लेडी बना तो आदमी करा काम, जब भी करा, और कोई काम नहीं करती। दामुद्दा गांव के चारों तरफ जा रहा और इस साइड में भी हम आए हैं और इस साइड में कुछ ग्रामीण बैठे हैं। ग्रामीणों से बातचीत करेंगे, यहाँ का माहौल कैसा है पंचायत चुनाव को लेकर। जी नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? श्री राम जी। श्री राम जी, जो पंचायत चुनाव चल रहे हैं, यहाँ का माहौल कैसा है गांव का? काम का ठीक है जी। ठीक माहौल है? हाँ, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं। लड़ाई नहीं है। कुछ मुद्दे होंगे गांव के जो आप लोग चाह रहे होंगे कि नई पंचायत बनेगी और ये नई पंचायत इन कार्यों को करे। जो ब्लॉक समिति का नया मेंबर होगा या जिला परिषद का जो मेंबर बनेगा यहाँ से, तो उम्मीद रख रहे होंगे कि आपके गांव के लिए काम की जरूरत है और ये होने चाहिए। क्या क्या काम है ऐसे? पानी का है जी हमारा निकासी। पानी की निकासी नहीं है, जोड़ खोदना चाहिए। यहाँ पानी की निकासी की एक बड़ी दिक्कत है जी। यूथ भी हमारे साथ, और हमें जो जानकारी मिली है आपकी पत्नी भी चुनाव लड़ रही है यहाँ पर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनदीप है जी। मनदीप जी, आपकी पत्नी चुनाव लड़ रही है,
तो क्या क्या जो सपने हैं आपने देखे होंगे कि गांव में ये काम होने चाहिए, तो कौन कौन से काम ऐसे लग रहे हैं आपको? सबसे पहले तो हमारे गांव का काम है जी निकासी का। पानी की निकासी जो बिल्कुल भी नहीं है, निकासी का सर्वप्रथम है। उसके बाद है पानी की पाइपलाइन का, जो कि बहुत टाइम पहले पानी की पाइपलाइन जो नीचे से दबी थी वो सारी टूटी फूटी हुई है। और उनकी टूटी फूटी होने की वजह से ना तो घर में पूरा पानी पहुंच रहा है, मकानों में नीचे से पानी फैल रहा है, गलियों में मकानों की नींव पे बैठ रही हैं और साफ़ पानी नहीं हो पा रहा है बिल्कुल भी। अब हम ना ओपन पाइपलाइन की व्यवस्था की सोच रहे हैं कि बाहर बिल्कुल ओपन पाइपलाइन हो जाए, जिससे पानी भी साफ रहे, किसी के घर में सीलन न जाए, और जिसको भी पानी का कनेक्शन लेना वो बाहर से बाहर उसको ले सके। गलियों का है जो भी हम अपना प्रयास पूरा कर रहे हैं। बहुत सारी गलियां हमने बना दी हैं, सिर्फ एक फिरनी का है थोड़ा, ये हम प्रयास करेंगे पूरा इसकी साफ़ सफाई का। और गाँव में है जो यहाँ पे साइड में कोई जगह नहीं है, यहाँ पे किसी का कूड़ी के लिए, किसी को कबाड़ गिरने के लिए, कूड़े के लिए, बच्चे खेलने के लिए कोई जगह नहीं है गांव में। उस जगह की व्यवस्था करवाएंगे, किसी भी कीमत पे हम इसका पूरा प्रयास करेंगे। व्यवस्था, जगह की व्यवस्था, कूड़े की व्यवस्था और पानी की व्यवस्था। जब चुनाव आता है तो इस तरह के वादे और दावे किए जाते हैं, लेकिन जब सरपंच बन जाता है या जिला परिषद का मेंबर बन जाता है उन वादों को भुला देते हैं। तो क्या कहीं आपको ग्रामीण सरपंच तो इन वादों को देखते हुए बना दे और लेकिन आप फिर उस काम को नहीं करें? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है कि हम पूरा बढ़ चढ़ के भाग लेंगे गांव की सफाई में, व्यवस्था में। अब भी जो है देख सकते हैं आप, गांव में कार्य चला हुआ है, 6-7 गलियों का कार्य अभी भी चला हुआ है, जो कि 1-2 दिन में पूर्ण हो जाएगा। और बगैर सरपंच के अधिकारी, और इसमें मैं एक्स ब्लॉक समिति मेंबर हूँ, 2 साल से मेरे ब्लॉक समिति का पद खत्म हो चुका है, लेकिन हम फिर भी विधायक जी की करने के कारण बहुत प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पे गलियाँ वगैरह बनाई जा रही हैं। आपने विधायक जी का जिक्र किया, हम पूरे गांव में घूमे हैं और बहुत सारे आपके गांव के लोगों ने कहा कि विधायक जी यहाँ काम नहीं करवा रहे, और हम भी इन सड़कों से आए हैं और इन सड़कों की बुरी हालत है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर, इसमें ये समय लगेगा, कोई भी काम है ये नहीं है कि एकदम से काम हो जाएगा। धीरे धीरे कम से कम 7-8 गलियां जो हैं बन चुकी हैं, बाकी और भी जो रहती हैं 1-2 मेन गलियां हैं जो, उनको बनाने का हमारा पूरा प्रयास चला हुआ है। तो मनदीप जी, आप ब्लॉक समिति के मेंबर रहे हैं, कोई ऐसे 2 कार्य बताइए आपने जो ब्लॉक समिति के मेंबर रहते हुए कराए हैं। एक तो गाँव में सोलर लाइटें लगाई थी पूरे गांव में, और कुछ इसमें 1-2 जो मंदिर के पास की 2-3 गलियां उनका निर्माण करवाया गया है जो ब्लॉक समिति के टाइम में हुआ है। पूरे गांव में कम से कम 40 सोलर लाइटें लगाई गई हैं जी। इस बार हरियाणा सरकार ने महिलाओं को 50% आरक्षण दिया है और आपके गांव में भी महिला सरपंच बनेगी, लेकिन देखने में आता है कि सरपंच महिला बन जाती है लेकिन उनके पति या दूसरे परिजन उनको काम करने नहीं देते और खुद सरपंच बन जाते हैं, या किसी दफ्तर में, सरकारी दफ्तर में महिला जाती हैं तो वहाँ भी चौधरी बनकर पुरुष ही बैठ जाता है। तो आपके यहाँ ऐसा तो नहीं होगा? नहीं, हमारे यहाँ बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। हाँ, कि ये है महिलाओं को इतना ज्ञान नहीं है, हम मतलब गांव के बारे में, वैसे तो उनको पूरा ज्ञान है। गांव में उनको भरपूर ये नहीं है कि कौन सी नाली में दिक्कत है, कौन सी गली में दिक्कत है, ये उनको हम बताएंगे जी। हाँ, हमारे साथ कुछ और ग्रामीण भी हैं। जी, क्या नाम है आपका? पृथ्वी सिंह है जी। पृथ्वी सिंह जी, हाँ जी। क्या लग रहा है आपको यहाँ आपके गांव में? हमारे गांव की जितनी फिरनी और पानी निकासी हैं सबसे बेकार हमारे गांव की जी। पिछला सरपंच रहा 5-7 साल, कोई कार्य नहीं हुआ जी। नहीं जी। सड़कों का हमारा बहुत माड़ा हाल है, फिरने का हमारा बहुत माड़ा हाल है, और पानी का उससे ज़्यादा माड़ा हाल हमारा। हमारे तो बस ये समस्या ज़्यादा है जी। पेयजल की समस्या ज़्यादा जी, बहुत ज़्यादा समस्या हमारी। तो नालियाँ, पानी बहुत माड़ा हाल हमारा जी। इतनी समस्या आपने बताई, आप इन समस्याओं को लेकर क्या पहले सरपंच से मिले या विधायक से मिले थे? सबको मिले जी, बस लारा देते हैं, काम कोई नहीं करता बिल्कुल भी। ये लड़के ना काम करे, बल्कि हमारे गांव में तो ना सरपंच है, ना पंच है, ना कोई मेंबर है, लड़के ना काम करे सुधा के नाम से। क्यों? ब्लॉक समिति के मेंबर हैं ये तो? 2 साल पहले चले गए जी, काम तो अब चल रहा है 1 साल से, वो 2 साल पहले चले गए मेंबर तो ये। अब ये 1.5 साल से ही काम कराया इन्होंने मिलकर, या इससे पहले भी काम कराते थे? नहीं जी, काम होया हमारे साल के अंदर अंदर ही लड़के ने जो काम कराया। ब्लॉक समिति क्या देवा जी, लेटर दिया और हमारा काम क्या दिया उसने? कुछ नहीं दिया। कहने के बाद हम ये कर देंगे, ये कर देंगे, कर देंगे, किसी ने कुछ नहीं कराया, किसी ने कुछ नहीं कराया लेटर बगैर।
कोई धंधा जी कुछ भी कहने की बात है, ये कर देंगे कर देंगे। हमारे गांव का पानी का बहुत माड़ा हाल है जी। हमारे साथ यहाँ यूथ भी है और सोहेल खान जी, आप चुनाव लड़ रहे हो ब्लॉक समिति का, क्या किन किन मुद्दों को लेकर आप जा रहे हो? बस यही मुद्दे हैं जो अभी हमारे ताऊ जी ने या भाइयों ने बताए हैं। तो मैं चाहता हूँ भाई गांव वाले इस बार मेरा साथ दें और मैं इन मुद्दों को और दमखम से उठा सकूं और धरातल पर लेके आऊँ। कहीं आप ज़्यादा वादे तो नहीं कर दे, क्योंकि ब्लॉक समिति का मेंबर इतने काम नहीं करवा पाते जितने वादे कर देते हैं। हम कोशिश भी करेंगे, काम कराएंगे भी और पूरी मजबूती से काम कराएंगे अपना, ये वादा करते हैं गाँव वाले। तो ब्लॉक समिति में आपके अलावा कितने उम्मीदवार आपके इसमें वार्ड में? अभी तक तो मैं ही हूँ जी, उसके बाद देखते हैं, अभी नॉमिनेशन में पता लगेगा कौन कौन है कौन कौन नहीं है, बाकी देखते हैं जी।